गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं ये पहले बताया हुआ है हमने। ऐसे ग्लैंड्स जिनकी वाहिनियां या डक्ट्स नहीं होती है। ग्लैंड जो कि हार्मोन्स सिक्रीट करता है और ये हार्मोन इंसेक्ट्स के अंदर, इनके अंदर ब्लड नहीं पाया जाता, उसके स्थान पर हेमोलिम्फ होता है। ये हार्मोन हेमोलिम्फ में चले जाते हैं। इनके ग्लैंड्स को रेट्रोसेरिब्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं। व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन का मतलब होता है एक्साइट करना, उत्तेजित करना। इनको परिभाषित किया गया है ऐसे रसायन जो कि ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और ब्लड के द्वारा दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। ये इंसेक्ट के अंदर जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनमें क्या क्या मिलता है? एक है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, दूसरा कॉर्पोरा कार्डिएका, तीसरा है कॉर्पोरा एलाटा, चौथा है प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स। जो सेरिब्रल न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स और कॉर्पोरा कार्डिएका है, ये न्यूरोसेक्रेटरी सिस्टम बनाते हैं। प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं एक्डाइसोन हार्मोन। कॉर्पोरा एलाटा सिक्रीट करता है जुबिलाइन हार्मोन जेएच। कॉर्पोरा कार्डिएका स्टोर कर संचित करता है और रिलीज करता है ब्रेन हार्मोन्स। और ये दूसरे पेप्टाइड हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, जिसे एडिपोकाइनेटिक हार्मोन्स कहते हैं। दूसरे होते हैं मिडगट एंडोक्राइन सेल्स, जो कई प्रकार के पेप्टाइड सिक्रीट करते हैं। एपिट्रैकियल ग्लैंड्स, जो कि इक्टाइसिस को ट्रिगरिंग हार्मोन कहते हैं। इक्लोजन, ये लेपिडोपिटेरा में पाए जाते हैं। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ये न्यूरोसेक्रीशन स्रावित करते हैं। ये है इसके फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है न्यूरो हार्मोन्स के। यहाँ देख सकते हैं होमियोस्टेसिस, फैट मोबिलाइजेशन, प्रोटीन यूटिलाइजेशन, ब्लड शुगर रेगुलेशन, फैट बॉडी डाइयूरेसिस, बिहेवियर डेवलपमेंट, मोल्टिंग, डाइपास, माइग्रेशन, मेटिंग, ओविपोजिशन, क्यूटिकल, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा कंट्रोल होती हैं। ये डायग्राम है, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं ब्रेन के, इंसेक्ट्स के। ये जो संरचनाएं हैं ये कहते हैं इसको कॉर्पोरा एलाटा। ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड है जो कि थोरैक्स में पाया जाता है। ब्रेन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ब्रेन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो कि और प्रोथोरेसिक ग्लैंड से मोल्टिंग हार्मोन निकलता है, जो कि लार्वा से मोल्ट करके प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर अडल्ट बन जाता है। वैसे ही कॉर्पोरा एलाटा के द्वारा जुवेलाइन हार्मोन निकलता है, जो कि ये इसको लार्वा के मोल्टिंग में कार्य करता है। मोल्टिंग के बिना इनका इंसेक्ट्स में कोई काम नहीं होता है। तो पहला है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ये ब्रेन के प्रोटोसेरिब्रम के पृष्ठ या डोर्सल भाग में पाए जाते हैं। ये एक हार्मोन स्रावित करते हैं जिसे प्रोथोरेसिक ट्रोफिक हार्मोन पीटीटीएच, और यहाँ जिसको ब्रेन हार्मोन भी कहते हैं, जो कि सक्रिय करता जाके प्रोथोरेसिक ग्रंथियों को। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो ब्रेन में यह भी सिक्रीट करते हैं बुर्सिकोन, ये क्यूटिकल जो होता है चारों तरफ, उसके हार्डनिंग सख्त करने और गहरा करने, डार्कनिंग में का कार्य भी करता है। न्यूरोसेक्रेटरी के सेल्स जो वेंट्रल नर्व कोड के में बिखरे हुए पाए जाते हैं, ये डाइयूरेटिक हार्मोन भी स्रावित करते हैं।
इंसेक्ट्स में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दो हार्मोन इनके द्वारा नहीं निकलते हैं, वो है एक्टाइसोन और जुवेनाइल हार्मोन, जो कि नॉन न्यूरल टिश्यू, ऐसे उत्तक जो कि ये तंत्रिकीय नहीं हो, उनके द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रोथोरेसिक ग्लैंड और कॉर्पोरा एलाटा। इंसेक्ट्स के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल शो करते हैं। ये जो हार्मोन का रिलीज है, ये इसके कैल्शियम आयन के आने के बाद ही ये सिक्रीट होते हैं। ये बुर्सिकोन जो बताया था, न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स दैट जो कंट्रोल करता है टैनिंग या सेक्युलराइजेशन, और क्यूटिकल की जो प्रॉपर्टीज हैं या यांत्रिक प्रॉपर्टीज, मोल्ट के बाद इसको नियंत्रित करता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अधिकतर गैंग्लिया में पाया जाता है। जैसे इस डायग्राम में पीपल का दिखाई दे रहा है, ये बाहर का क्यूटिकल है, हार्ड हो गया और गहरा हो गया। न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स की कार्यात्मक महत्व क्या है? फंक्शनल सिग्निफिकेंस। ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंसेक्ट्स में जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है इंसेक्ट्स की, ये न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होती है। न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स बिहेवियरल एक्टिविटीज के द्वारा भी को भी प्रभावित करते हैं, जैसे फीमेल का रिस्पॉन्स मेल के प्रति, कोकोन फॉर्मेशन इत्यादि। ये बिहेवियरल गतिविधियां भी न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स के द्वारा प्रभावित होती हैं। दूसरा संरचना बताई थी अपने कॉर्पोरा कार्डी का। ये लगभग सभी इंसेक्ट्स में पाया जाता है। एक ऑर्डर है कोलम्बोला, इस ऑर्डर में ये नहीं पाया जाता है। ये एओर्टा के दोनों तरफ पाया जाता है ब्रेन में। ये प्रोटोसेरिब्रम और हाइपोसेरिब्रल गैंग्लियन से जुड़ा हुआ रहता है। ये एक स्टोरेज का काम करता है, जो कि न्यूरोसेक्रेटरी ऑर्गन से जो हार्मोन निकलता है वो इस के अंदर स्टोर रहता है। ये हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है, और ट्री हेलोज जो लेवल है, ट्री हेलोज ये क्या है? शुगर है, जो कि हेमोलिम्फ में पाई जाती है, इसकी मात्रा को भी नियंत्रित करता है। तीसरी संरचना है कॉर्पोरा एलाटा। ये ग्लैंड्स डिस्कवर किए थे जेनेट ने 1899 में। कॉर्पोरा एलाटा हार्मोन्स जो हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटामॉर्फोसिस के रोकने के लिए। कॉर्पोरा एलाटा हार्मोन जो है, इसको इनहिबिटरी हार्मोन भी कहते हैं या स्टेटस क्यू हार्मोन भी कहते हैं। भी उसी अवस्था में मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण नहीं होने देते हैं। ये सेक्रीट करते हैं जुवेनाइल हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है नियोटिनिन, जिससे कि मेटामॉर्फोसिस इनहिबिट होती है, रुकती है, अडल्ट के लक्षण नहीं प्राप्त होते हैं। एक विशेष प्रकार के कॉर्पोरा कार्डिका और कॉर्पोरा एलाटा जो कि जुड़े हुए रहते हैं, ये रिंग ग्लैंड के रूप में पाए जाते हैं साइक्लोरेफस डाइप्टर। फ्यूज्ड कार्डिका, कॉर्पोरा कार्डिका और कॉर्पोरा एलाटा। जुवेनाइल हार्मोन जो है, ये हाइलोफोरा सर्कोपिया, एक जो कि मोथ है, इसके एब्डोमेन से प्राप्त किया गया था। इसकी आवश्यकता होती है एग के मैच्योरेशन में और सहायक ग्रंथियों के कार्य करने के लिए। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्ट्रक्चरल साइट होती है जुवेनाइल हार्मोन के रेगुलेशन की। ये कॉर्पोरा एलाटा की जो एक्टिविटी कम होने से जो लार्वा के
आगे मेटामॉर्फोसिस का कार्य शुरू होता है। जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं जो कि कॉर्पोरा एलाटा के, वो है पॉलीमॉर्फिज्म, रीजनरेशन, मेटाबॉलिज्म, फैट, वाटर बैलेंस, कलर चेंजेस, इमेजिनल डायापाज, फेरोमोन प्रोडक्शन इत्यादि। चौथा आता है प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स। ये इसका जो पहला प्रूफ था वो दिया था फुकुडा ने, जो कि 1940 में सिल्क वॉर्म के अंदर। ये युग्मित ग्रंथियां हैं, पेड़ ग्रंथियां हैं, जो कि प्रोथोरेक्स के अंदर वेंट्रोलेटरल पार्ट में पाई जाती हैं। इन्हें पेरिकार्डियल या एक्डाइसियल ग्लैंड भी कहते हैं। ये अडल्ट के अंदर नहीं मिलती हैं, लार्वा के अंदर मिलती हैं। अडल्ट में डीजनरेट हो जाती हैं। ये मोल्टिंग हार्मोन एक्डाइसोन सिक्रेट करती हैं। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो होते हैं ये प्रोथोरेक्सिक ग्लैंड्स को एक्डाइसोन सिक्रेट करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये एक्डाइस स्टेरॉइड्स हैं जो ये मोस्ट कॉमन एक्डाइस्टेरॉइड है इंसेक्ट्स के अंदर। ये हाई डोज होती है अगर बीटा एक्डाइसोन की, ये इंसेक्ट्स के अंदर डेथ भी कर सकती है इससे, क्योंकि इससे एबनॉर्मल मोल्टिंग हो जाती है। ये स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं इसके एक्डाइस्टेरॉइड्स के। 5 में आता है बेसमेंट रिंग या रिंग ग्लैंड। ये पाया जाता है साइक्लोरोपस डाइप्टेरा में। ये बनता है कॉर्पोरा कार्डिका, कॉर्पोरा एलाटा, प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स और हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन के आपस में जुड़ने से। ये एक छोटा रिंग लाइक टिश्यू है जो कि ट्रैकिया के द्वारा सपोर्ट होता है, एरोटा के चारों तरफ पाया जाता है। ये सिक्रीट करता है प्यूपेरियम हार्डनिंग हार्मोन, प्यूपा के क्यूटिकल को हार्ड करने में। ये फ्लाइज के अंदर मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है। ये इसका डायग्राम है रिंग ग्लैंड का। ये रिंग ग्लैंड दिखाया हुआ है। कॉर्पोरा कार्डिकम है, ये प्रोथोरेसिक ग्लैंड है, ये एओर्टा के चारों तरफ आ जाता है। ये कॉर्पोरा कार्डिकम है, ये हाइपोसेरेब्रल गैंग्लियन है। ये सारे मिलकर बनाता है रिंग ग्लैंड। और दूसरे कौन सा हार्मोन्स निकलते हैं, एक है पेप्टाइड हार्मोन। ये बहुत सारे कार्य नियंत्रित करता है फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और डेवलपमेंटल फंक्शन के लिए। इसमें वाटर बैलेंस, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, पेशी संकुचन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और परिवर्धन आदि आते हैं। दूसरा हार्मोन आते हैं इसमें डाइयूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन इंसेक्ट के अंदर वाटर बैलेंस को नियंत्रित करने का कार्य करता है। क्लोराइड ट्रांसपोर्ट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। डेजर्ट के अंदर अपने रेगिस्तान में जो लोकस्ट पाई जाती है, इसके इंसेक्ट के रेक्टम में ये एक मोटेंट ऑर्गन पाया जाता है जो कि आयनिक बैलेंस को नियंत्रित करता है। ये उत्तेजित होता है कार्पोरा कार्डिका से निकले हुए हार्मोन से। इसको क्लोराइड ट्रांसपोर्ट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट हार्मोन है न्यूरो हार्मोन डी। ये कॉर्पोरा कार्डिका से निकाला गया था, जो कि कैरेसियस मोरोसस नामक इंसेक्ट से, जिसको न्यूरो हार्मोन डी कहते हैं। ये हार्ट बीट की एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है और कलर चेंजेस को नियंत्रित करता है कैरेसियस इंसेक्ट में। नेक्स्ट हार्मोन है प्रोक्टोलिन। ये पेरीप्लांटिया अमेरिकाना, जिसको कॉकरोच कहते हैं, इससे अलग किया गया था। ये न्यूरो ट्रांसमीटर का कार्य करता है जो कि पेशीय उद्दीपन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट हार्मोन है एडिपोकाइनेटिक हार्मोन। ये एक डेकापेप्टाइड है, मतलब 10 अमीनो एसिड से बना होता है। इसको भी लोकोस्ट से अलग किया गया था।
इस एडिपोकाइनेटिक हार्मोन जो लोकस्ट का है, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। तो ये इंसेक्ट्स की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये क्या कार्य करते हैं? पहला कार्य है इनका रेगुलेशन ऑफ मोल्टिंग। मोल्टिंग का अर्थ है कि जब प्यूपा से दूसरी स्टेजेस बनती हैं इंसेक्ट्स की, उसको मोल्टिंग कहते हैं। ये मेटामॉर्फोसिस को नियंत्रित करता है, पॉलीमॉर्फिज्म को नियंत्रित करता है, डायापाज को रेगुलेट करता है, रिप्रोडक्शन में कंट्रोल करने का कार्य करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और दूसरे जनरल सामान्य शरीर के जो कार्य होते हैं उनको नियंत्रित करता है, और अंत में ये इंसेक्ट्स के व्यवहार को नियंत्रित करता है। थैंक्स।